अब हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। क्या देखेंगे बोलो? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका देख लेंगे। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। चलो देखते हैं। बहुत सिंपल है ना। थोड़ा समझ समझ के देखना, घर पे प्रैक्टिस करना, इजी होगा, ठीक है ना। चलो जैसे जैसे मैंने बोल दिया, मान लो वीक एसिड, तो वीक एसिड भाई कौन कौन है? CH3COOH एसिडिक एसिड और HCl। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या हो सकता है? NaOH, है ना। और क्या हो सकता है? KOH। और क्या हो सकता है? RbOH होल्ड 2, ये सब हो सकता है। या मैं बोल सकता हूँ BaOH होल्ड 2, ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर? ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। अब सॉल्ट क्या क्या हो सकता है? सॉल्ट ऐसा हो सकता है कि CH3COOH NaOH के साथ रिएक्शन करके CH3COOH Na बना ले, KOH के साथ रिएक्शन करके CH3COOH K बना ले, BOH होल्ड 2 के साथ रिएक्शन करके CH3COOH होल्ड 2 Ba बना ले, है ना। अच्छा, अब ऐसा है कि मान लो मैंने कोई भी एक ले लिया, है ना। कोई भी एक ले लिया, कोई भी एक मतलब किसी एक को। एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया CH3COOH Na, इसको ले लिया। तो CH3COOH Na ये 100%, क्योंकि सॉल्ट है, ये 100% आयनाइज होगा। 100% आयनाइज होकर क्या क्या देगा? CH3COOH माइनस और Na प्लस, है ना। अब मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन C लिया, तो इसका भी C होगा, इसका भी C होगा, ठीक है ना। इसका हाइड्रोलिसिस करो तो हो जाएगा, लेकिन इसका हाइड्रोलिसिस करो तो कुछ नहीं होगा। तो इसमें कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा बोलो? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। कौन सा हाइड्रोलिसिस? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। चलो अब देखते हैं कैसे होगा। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो CH3COOH माइनस प्लस H2O, इससे क्या होगा बोलो? इससे हो जाएगा CH3COOH प्लस OH माइनस। ये तो पता है कैसे हुआ। H2O में कौन कौन है? H प्लस और OH माइनस। तो ये माइनस प्लस के साथ रिएक्शन करके CH3COOH और OH माइनस दे दिया। अब T इक्वल्स टू 0 0, शुरुआत में ये C था, ये तो कांस्टेंट, ये 0 0। फिर आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम में ये कितना होगा? C माइनस CH, ये तो CH, ये भी क्या होगा? CH, ठीक है ना। अगेन हमें अभी क्या देखना है ना? KW इंटू KH, KH इंटू KA, ये देखना है। देखो CH3COOH ये टूटेगा तो कैसा देगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो इसका KA क्या है बोलो? CH3COO माइनस H प्लस और CH3COOH। क्लियर? और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो इसके लिए KH क्या होगा बोलो? CH3COOH OH माइनस डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा? CH3COO माइनस और वाटर, यही हो जाएगा। क्लियर? अब हम करेंगे KA इंटू KH। क्या करेंगे बोलो? KA इंटू KH। ये करके देखते हैं। KA इंटू KH, चलो करके देखते हैं। तो KA इंटू KH, KA क्या है? CH3COO माइनस H प्लस CH3COOH, है ना। और KH क्या है? CH3COOH OH माइनस CH3COO माइनस और वाटर, ठीक है। तो CH3COOH कट जाएगा, CH3COO माइनस कट जाएगा। और H2O का कंसंट्रेशन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है बोलो? कांस्टेंट। तो इसीलिए मैंने इसको हटा सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, यही क्या है? KW। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? KH दैट इज इक्वल टू KW बाई KA, KH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? KW बाई KA। KH क्या है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KH क्या है बोलो? हाइड्रोलिसिस
कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट। H क्या है? H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ऐसा है कि यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, CH3 डबल H माइनस CH, इसका मतलब CH डिवाइडेड बाई C माइनस CH, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो C स्क्वायर H स्क्वायर, तो CH स्क्वायर बाई 1 माइनस H, ये हो जाएगा CH स्क्वायर बाई 1 माइनस H। अब ऐसा है कि H1 मतलब H बहुत ही छोटा होता है 1 से, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो KH दैट इज इक्वल्स टू CH स्क्वायर, है ना, क्या बोल सकता हूँ, बोलो, KH दैट इज इक्वल्स टू CH स्क्वायर, है ना, KH इक्वल्स टू हो जाएगा CH स्क्वायर, तो H इक्वल्स टू रूट KH बाई C, रूट KH बाई C। क्लियर? इतना क्लियर सबको? चलो अब देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस दैट इज इक्वल्स टू क्या था, concentration of OH minus that is equals to the CH C into root KH by C, K इसका मतलब है रूट KH into C, है ना, तो OH माइनस concentration of OH माइनस that is equals to हो जाएगा रूट KW by KA into C, अगेन बोथ साइड लॉग ले लो, सो लॉग ऑफ OH माइनस दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ लॉग KW माइनस हाफ लॉग KA माइनस प्लस हाफ लॉग C, बोथ साइड माइनस ले लिया, बोथ साइड माइनस लेने से ये भी माइनस होगा, ये तो प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलो POH दैट इज इक्वल्स टू हाफ PKW दैट इज इक्वल्स टू माइनस हाफ PKA माइनस हाफ लॉग C, यही तो हो जाएगा। अब pH इक्वल्स टू क्या होता है ना, हमें पता है कि pH इक्वल्स टू क्या होता है, बोलो, है ना, pH इक्वल्स टू होता है 14 माइनस POH, 14 माइनस हाफ PKW प्लस हो जाएगा हाफ PKA प्लस हो जाएगा हाफ लॉग C, तो 14 माइनस 7 प्लस हाफ PKA प्लस हाफ लॉग C, तो 7 प्लस हाफ PKA प्लस हाफ लॉग C, दैट इज द आंसर, 7 प्लस हाफ PKA प्लस हाफ लॉग C, दैट विल बी द आंसर। क्लियर इतना, है ना, सो pH इक्वल्स टू हो जाएगा 7 प्लस हाफ PKA प्लस हाफ लॉग C, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तुम्हें पता चल गया। C क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ एनायन। सो जस्ट दो फॉर्मूला याद रखने से भी हो जाएगा कि जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तब कौन सा फॉर्मूला, 7 प्लस हाफ PKA प्लस हाफ लॉग C, और जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा तो उसके लिए उल्टा, जब उल्टा होगा कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तब क्या था, 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ लॉग C। एनीवे हम कोई फार्मूला याद नहीं करेंगे, याद हो जाए तो बहुत अच्छा, हम प्रोसेस से हटेंगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जहां तक किया उसके अंदर एक क्वेश्चन करो, ठीक है। चलो जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि 0.2 मोलर NH4Cl solution is taken, NH4Cl solution is taken, Kb बोल दिया, Kb इक्वल्स टू 2 into 10 to the power minus 5, Kb इक्वल्स टू 2 into 10 to the power minus 5 for NH4Cl, for NH4OH, है ना, for NH4OH, क्लियर। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका KH कितना, इसका KH कितना, देखो NH4Cl
इसका मतलब क्या है देखो, ये किस किस का सॉल्ट, इसमें कौन कौन है, NH4 प्लस और Cl माइनस। पानी में कौन कौन है, पानी में है H प्लस और OH माइनस। तो इसका प्लस के साथ इसका माइनस का जो रिएक्शन उसमें क्या होगा, NH4OH। इसके साथ इसका जब रिएक्शन इसमें क्या होगा, NaHCl। तो क्या होगा बोला, HCl, NH4H प्लस HCl दोनों मिलके क्या हो जाएगा, NH4Cl। ये क्या है, वीक बेस। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वीक बेस है तो KH इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला KW/KB। KW/KB हमने करा है, देखो हमें भी कराया कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में KH इक्वल्स टू क्या होता है, KW/KB होता है। KW कितना, 10⁻⁻14 और KB कितना, KB हो जाएगा 2 × 10⁻⁻5। तो इससे जो आएगा दैट इज 5 × 10⁻⁻10 आएगा, 5 × 10⁻⁻10 ये आएगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन है बोलो, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पहला निकल गया KH इक्वल्स टू फॉर्मूला KW/KB। KW 10⁻⁻14, KB का दिया है 2 × 10⁻⁻5, कितना आया, 5 × 10⁻⁻10। फिर मैंने बोल दिया मान लो H क्या होगा, H कितना होगा, H। अब हमें पता है कि H इक्वल्स टू रूट KH/C। तो KH कितना, 5 × 10⁻⁻10। C कितना, C है 0.2। इसका मतलब है हो जाएगा 5 × 10⁻⁻5 आएगा आंसर। 0.2 का मतलब क्या है, 2/10 है ना। फिर करोगे तो आंसर आएगा 5 × 10⁻⁻5, माने कितना परसेंट हुआ, 5 × 10⁻³ माने 0.005%, मतलब करेक्ट, लेस देन 10%, 10% से कम है, मतलब सही है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, H इक्वल्स टू रूट KH/C। KH का फॉर्मूला, KH का वैल्यू है 2 × 10⁻5 × 10⁻10 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन 0.2। इससे कैलकुलेट करोगे तो आएगा 5 × 10⁻5 माने कितना परसेंट हो रहा है, 0.005%, मतलब ये सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ये कितना है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला C × H। C कितना 0.2, H कितना 5 × 10⁻⁻5, 5 × 10⁻⁻5, इसका मतलब कितना हो जाएगा 0.2 × 5 × 10⁻⁻5, 2/10, 2/10 माने 1/5, 1/5 माने इसका मतलब क्या, 2/10 × 5 × 10⁻⁻5, इसका मतलब 1/5 × 5 × 10⁻⁻5 माने आंसर होगा 10⁻⁻5। pH कितना होगा, pH ये हो जाएगा, pH इक्वल्स टू फॉर्मूला है क्या, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, सो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁵, तो आंसर आएगा 5 इज आंसर। तो pH इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन हमें ये प्रोसेस ही करेंगे तब गलती नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो NH4OH वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमें पता है KH इक्वल्स टू वीक बेस है ना, तो KW नीचे KB होगा। अगर वीक एसिड होता तो यहाँ पे Ka होता, KB का वैल्यू दिया है तो ये वैल्यू आया। H इक्वल्स टू फॉर्मूला रूट KH/C, तो 5 × 10⁻⁻10/0.2 दैट इज इक्वल्स टू इतना आया। फिर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल्स टू C × H। चलो इसी प्रोसेस से हम और भी क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, लेकिन एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। 0.1 मोलर NH4 SO4 ये सॉल्यूशन इज टेकन, है ना। KB दिया है, KB दिया है 2 × 10⁻⁻5,
इतना सॉल्यूशन इज टेकन, ये सॉल्यूशन लिया गया। अब बोला गया के बी इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁵ है ना। चलो लेकिन देखो NH4 होल टू SO4, इसको तोड़ोगे तो क्या क्या आएगा, 2 NH4 प्लस और SO4 2 माइनस, है ना। अब ऐसा है कि अगर 0.1 है तो ये भी हो जाएगा 0.1 इंटू 2 मतलब 0.2, और ये जो हो जाएगा 0.1, ठीक है। अब इसका तो कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, क्योंकि इससे हाइड्रोलिसिस होगा तो बनेगा H2SO4। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तुरंत क्या कर लेगा, तुरंत डिसोसिएट होकर इधर आ जाएगा, तो इसीलिए इसका हाइड्रोलिसिस होगा नहीं। यह 100% डिसोसिएट होकर फिर से SO4 2 माइनस दे देगा। अब NH4 प्लस में कितना है बोलो, 0.2, तो कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस यह भी कितना है, 0.2। अब फर्स्ट मुझे पूछा KH कितना होगा। अगेन NH4 होल टू SO4, पानी, पानी से कौन कौन निकलेगा, H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, यही तो होगा, ठीक है ना। अब ऐसे NH4 प्लस के साथ OH माइनस का रिएक्शन में क्या हो जाएगा, NH4OH होगा। NH4OH क्या है, वीक बेस, और H प्लस SO4 2 माइनस मिलकर हो जाएगा H2SO4। H2SO4 कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वीक बेस है, तो KH इक्वल्स टू KW बाई क्या होगा, KB। KW कितना है, 10⁻⁻14, KB कितना है, 2 इंटू 10⁻⁵। तो इससे जो वैल्यू आएगा दैट इज द 5 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। चलो इसके बाद मुझे अगर बोला गया कि इसका H कितना होगा, फॉर्मूला √KH/C, KH कितना आया, 5 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 0.2, इसका मतलब इसका आंसर आएगा अगेन 5 इंटू 10⁻⁵। फिर इसके बाद मुझे पूछा गया कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा, दैट इज द C इंटू H। C कितना 0.2, H कितना 5 इंटू 10⁻⁵, दैट इज द 10⁻⁵ आंसर। फिर उसके बाद pH अगर पूछा गया pH कि इसका pH कितना होगा, pH इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁵, तो आंसर हो जाएगा 5। सो 5 इज द आंसर। क्लियर। सो 0.1 मोलर NH4 होल टू SO4 इज टेकन, तो उसका KB भी दिया गया, तो इसका KH, H प्लस और pH निकालना था। तो बहुत ही सिंपल है, KH इक्वल्स टू KW बाई KB। पहले तो NH4 होल टू SO4 है ना, तो उसको तोड़ो, NH4 प्लस, ट्वाइस NH4 प्लस और SO4 2 माइनस। तो अगर इसका कंसंट्रेशन 0.1 है तो इसका 2 है तो 0.2 होगा, इसका तो एक ही है 0.1 होगा, लेकिन इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, लेकिन इसका हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, NH4OH जो कि वीक बेस है। NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 आया। अब KH इक्वल्स टू फॉर्मूला KW बाई KB, KW वैल्यू पुट कर दिया 10⁻⁻14 बाई 2 इंटू 10⁻⁵, इससे आया 5 इंटू 10⁻⁻10। H इक्वल्स टू √KH बाई C, so 5 इंटू 10⁻⁻10 बाई 0.2 दैट इज इक्वल्स टू दिस। H प्लस इक्वल्स टू दिस, तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो आंसर आया कितना, 5। चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मुझे बोला गया, मान लो 0.2 मोलर है ना, 0.2 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.2 मोलर है ना, CH3COONA solution is taken. Okay, so calculate. So again Ka equals to 2 into 10⁻⁵ for acetic acid. For acetic acid, K equals to 2 into 10⁻⁵ for acetic acid. Again मुझे अगर बोला गया कि इसका KH कितना, इसका KH कितना, सो KH इक्वल्स टू हो जाएगा KW बाई KA। इस बार KA क्यों KA, क्योंकि CH3COONA में कौन कौन है, CH3COO माइनस और Na प्लस। पानी में कौन कौन है, H प्लस और OH माइनस।
इसका माइनस इसका प्लस मिलके क्या बनेगा, CH3COOH, CH3COOH, इसका प्लस इसका माइनस मिलके क्या बनेगा, NaOH। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो KW/Ka होगा, KW कितना 10⁻14, Ka कितना 2 × 10⁻5, तो आंसर आएगा 5 × 10⁻10, 5 × 10⁻10। सेकेंड बोला है कि इसका H कितना होगा ना, H इक्वल्स टू फॉर्मूला अगेन क्या था, √KH/C। KH कितना 5 × 10⁻10, C कितना 0.2, तो इससे वैल्यू कितना जाएगा 5 × 10⁻5। नेक्स्ट बोल देगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितना, C × H, C कितना 0.2, H कितना 5 × 10⁻5, तो आंसर कितना आएगा 10⁻5। फिर बोलेगा pH कितना, pH दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ 10⁻5, तो आंसर आएगा 5। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। जब भी तुम्हें pH पूछेगा ना तो तुरंत KH निकाल लेना, pH निकाल लेना, H+ निकाल लेना। बाकी किसी फॉर्मूला को आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत याद ही नहीं, याद रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो ये तो एक्चुअली क्या हो गया है ना, CH3COOH प्लस NaOH है ना। तो एक्चुअली ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होगा, क्योंकि CH3COO माइनस जैसे ही, हाँ इसमें क्या होगा बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होगा, सॉरी, क्योंकि इसका रिएक्शन कैसे होगा, CH3COO माइनस प्लस वाटर, ये रिएक्शन कैसे होगा, वाटर में कौन कौन है H+ और OH माइनस, तो CH3COOH प्लस OH माइनस होता ना, तो इसमें OH माइनस CH, तो POH इक्वल्स टू कितना हो गया 5, तो pH कितना होगा 9 होगा, 14 माइनस POH 14 माइनस 5, मैंने आंसर होगा 9। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये केस में क्या हुआ, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि CH3COO माइनस जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो CH3COOH और OH माइनस, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आएगा, तो ये POH निकलेगा, तो pH इक्वल्स टू, तो फिर pH निकालना है, pH इक्वल्स टू 14 माइनस POH। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ओके मेरे साथ करो तो सबसे अच्छा है। चलो एक क्वेश्चन दे दो, देखो 0.1 मोलर CH3COO2Ba सॉल्यूशन इज टेकन, ठीक है। अब बोला है ये अगेन है ना, Ka इक्वल्स टू 2 × 10⁻5 फॉर एसिटिक एसिड, ठीक है। चलो अगेन हम देखते हैं कि CH3COO आंसर कैसे करोगे, थोड़ा सा सोचो। सेम तरीके है कि CH3COO माइनस और Ba2 प्लस ऐसा टूटेगा, देखो CH3COO2Ba एक ऐसे टूटेगा, ट्वाइस CH3COO माइनस प्लस Ba2 प्लस, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है तो इसका 2 × 0.1 मतलब 0.2 होगा, और इसका हो जाएगा 0.1। ये क्लियर किया सबको। फिर उसके बाद हमें क्या करते हैं ना, CH3COO, इसका अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो CH3COO माइनस प्लस वाटर, दैट मीन्स क्या होगा CH3COOH प्लस OH माइनस होगा। तो अगेन KH दैट इज इक्वल्स टू है ना KW/Ka होगा। फर्स्ट क्वेश्चन KH कितना होगा बोलो, KW/Ka। अगेन KW कितना 10⁻14, Ka कितना 2 × 10⁻5, तो आंसर आएगा 5 × 10⁻10। अगर मैंने बोल दिया फिर से कि H कितना होगा, H होगा √KH/C, KH कितना 5 × 10⁻10, C कितना, C होगा 0.2, तो आंसर होगा 5 × 10⁻5। फिर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होगा बोलो, C × H, CH, तो C कितना 0.2 × H कितना 5 × 10⁻5, तो 10⁻5 होगा आंसर।
फिर उसके बाद पी ओ एच दैट इज इक्वल टू होगा 5, तो पी एच होगा 9, 9 इज द आंसर। पी एच इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस पी ओ एच दैट इज इक्वल टू 9 होगा आंसर। ठीक है।